रानी कुशवाहा। माननीय सभापति महोदय, मैं सर्वप्रथम महामहिम राज्यपाल महोदय के प्रति संवैधानिक सम्मान व्यक्त करती हूँ, लेकिन सभापति महोदय, यह कहना भी उतना ही जरूरी है कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण धौलपुर विधानसभा की जमीनी हकीकत से पूरी तरह टूटा हुआ है। धौलपुर को ऐसा मान लिया गया है मानो वह राजस्थान का हिस्सा ही ना हो। नंबर 1, शहर की कॉलोनियां, हर सत्र में सवाल, हर बार चुप्पी। माननीय सभापति महोदय, मैं यह प्रश्न हर सत्र में इस सदन में उठाती आई हूँ। धौलपुर शहर की अधिकांश कॉलोनियों में बरसात हो या ना हो, साल भर पानी भरा रहता है। घरों में पानी घुस जाता है, सड़कें तालाब बनी हुई हैं, बीमारी फैलती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। लेकिन सभापति महोदय, आज तक ना कोई स्थायी समाधान हुआ है, ना किसी जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई। सरकार बताए, जब विधायक हर सत्र में मुद्दा उठाए और फिर भी सुनवाई ना हो तो इस लोकतंत्र कहें या उपेक्षा। नंबर 2, पार्वती नदी के पुल अधूरे काम, हर साल मौतें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मेरी विधानसभा में पार्वती नदी पर सखबारा और मालोनी 2 पुलों के टेंडर हुए, काम शुरू भी हुआ और फिर पिछले 2 वर्ष से काम पूरी तरह बंद पड़ा है। जो सरकार का पैसा लग चुका है वो भी मिट्टी हो रहा है। परिणाम क्या है? बरसात में लोग नदी पार करते हैं, लोगों की पानी में डूबकर जान चली जाती है। मेरा सवाल सीधा है, जो काम सरकार ने खुद शुरू किया उसे पूरा क्यों नहीं किया गया? क्या इन मौतों की जिम्मेदारी सरकार लेगी? नंबर 3, सभापति महोदय, अवैध बजरी समस्या सबको दिखती है, सरकार को नहीं। माननीय सभापति महोदय, धौलपुर विधानसभा में अवैध बजरी का आतंक किसी से छुपा नहीं है। धौलपुर में बजरी खनन पर प्रतिबंध की वजह से एक तो आम जन को बजरी महंगी मिलती है और दूसरी तरफ अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर दिन दहाड़े पुलिस के सामने चलते हैं और जब पुलिस कार्रवाई करती है तो वो ट्रैक्टर पुलिस से डर के भागते हुए लोगों को रौंदते चले जाते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि चंबल के अंदर कुछ एरिया चिन्हित क्यों नहीं करती सरकार, जहां से कानूनन बजरी खनन किया जा सके, जिससे आम लोगों को घर बनाने में बजरी सस्ती मिले और बजरी व्यापारियों को पुलिस से डरकर भागना ना पड़े और आम लोगों की तरह जान ना जाए। और जब इसी चंबल पर जब मध्य प्रदेश में बजरी खनन लीगल हो सकती है तो धौलपुर राजस्थान में क्यों नहीं? नंबर 4, स्कूल खुले हैं लेकिन स्टाफ नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मेरी विधानसभा में स्कूलों के बोर्ड लगे हैं, भवन खड़े हैं, लेकिन अंदर शिक्षक नहीं है। एक शिक्षक पर कई कक्षाएं, विषय विशेषज्ञ नहीं है। बच्चों की पढ़ाई मजाक बन गई है। तो मैं पूछना चाहती हूँ, बिना स्टाफ के स्कूल खोलने की क्या फायदा? क्या धौलपुर के बच्चों का भविष्य सरकार के लिए महत्वहीन है? नंबर 5, किसानों और बिजली सबसे बड़ी अनदेखी। माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र का किसान समय पर सिंचाई नहीं कर पाता क्योंकि बिजली समय पर नहीं मिलती, रात भर खेतों में बैठा रहता है। लेकिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किसानों की बात है, योजनाओं की बात है, बिजली की इस जमीनी समस्या पर एक शब्द नहीं है। सरकार बताए, क्या धौलपुर का किसान नहीं है? नंबर 6, हर क्षेत्र में धौलपुर को भुला दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, अगर मैं पूरे भाषण को एक पंक्ति में कहूँ तो धौलपुर को लगभग हर क्षेत्र में भुला दिया गया है। शहर जल भराव और खुदी हुई सड़कें, ग्रामीण क्षेत्र अधूरे पुल, अधूरी सड़कें, महंगाई, अवैध बजरी, शिक्षा, स्टाफ नहीं, किसान, बिजली नहीं और सरकार कहती कि सब ठीक है। निष्कर्ष,
माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सरकार की सफलता दिखती है, लेकिन इस सफलता में धौलपुर कहीं नजर नहीं आता। विपक्ष की विधायक होने के नाते मेरा दायित्व है कि मैं अपने क्षेत्र की पीड़ा इस सदन में रखूं। जब तक कॉलोनियों में पानी नहीं निकलेगा, कूड़े नहीं होंगे, अवैध बजरी बंद नहीं होगी, स्कूलों में शिक्षा नहीं शिक्षक नहीं आएंगे, किसानों को समय पर बिजली नहीं मिलेगी, तब तक ऐसे अभिभाषक। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं सदन का समय